आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। केस वगैरह हुए हैं जितने जो है अवैध कोयला दर्ज ये जब्त किया गया था, उस पर जो कार्रवाई हुई है और उसको आगे हम लोग कैसे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की ओर। निरसा क्षेत्र में अवैध खनन के रोकथाम के लिए मुगमा एरिया ऑफिस में उच्च स्तरीय बैठक। पिछले दिनों से निरसा विधानसभा क्षेत्रों में लगातार हो रहे कोयले की अवैध खनन व कोयला चोरी का मामला काफी तेजी से हो रहा है, जिसको लेकर निरसा वासियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश एवं पुलिस के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व निरसा क्षेत्र के कोयले की लूट मामले में भाकपा माले के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताते हुए अविलंब रोक लगाने की मांग जिला प्रशासन से की थी। क्षेत्र में पुलिस एवं ईसीएल की लगातार हो रही किरकिरी के कारण अंत में निरसा अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिस पदाधिकारी, सीआईएसएफ, ईसीएल सुरक्षा टीम एवं ईसीएल प्रबंधन वार्ता करने शुक्रवार की देर शाम मुगमा एरिया में एकत्रित हुए। वार्ता समाप्त होने के बाद ईसीएल मुगमा एरिया महाप्रबंधक एस चौधरी एवं एसडीपीओ निरसा रजत मानिक बाखला ने बताया कि क्षेत्र में अवैध तरीके से हो रही कोयला चोरी को रोकने के लिए हम लोग लगातार बैठक कर आपसी तालमेल बैठा संयुक्त कार्रवाई करने को लेकर चर्चा किया, जो कि कारगर भी साबित हो रहा है। अवैध खनन रोकने एवं इससे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। आज की बैठक से कोयला चोरी रोकने में काफी कारगर साबित होगी। कोई भी अवैध कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। सूचना मिलते ही अविलंब कार्रवाई की जाएगी। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। सितंबर महीने में एक त्रिमासिक बैठक किए थे, जिसमें हमारा मुगमा क्षेत्र का सारी सुरक्षा बल जो इंस्पेक्टर रैंक का है और हमारा जो मैनेजमेंट मतलब एजेंट मैनेजर्स एंड रेलिवेंट एचओडीज है, उनका उपस्थिति में और हमारा मुगमा क्षेत्र से जुड़े हुए, ठीक है ना, एसडीपीओ साहब का लीडरशिप में सारी यहाँ का थाना का प्रभारी, आउटपोस्ट का प्रभारी और सीआईएसएफ का जो रिप्रेजेंटेटिव सबका उपस्थिति में ये सभा हुआ था। जो मेन मकसद है, जो मुगमा क्षेत्र है ये बहुत ही वास्ट क्षेत्र है, बहुत ही बृहद क्षेत्र है। उसमें हम लोग जो यहाँ का नेगेटिव दिख है, जैसे इलीगल माइनिंग, थेफ्ट, पिलफरेज, ये जो कतार में होता है, इसका ऊपर जो है हम लोग कैसे इसको जो है रोकथाम करें, कैसे अंकुश डालें, कैसे आपको जो है नेशनल प्रॉपर्टी का बर्बादी से बचाए, कैसे आदमी को सुरक्षा दे है, उस सिलसिले में हम लोग एक बैठक किए थे। उसी का जो है ये दूसरा बैठक है। इसमें भी हम इस बार हमारा जो है डीएसपी साहब और उनका फुल टीम सबको हमको न्योता दिए। हमारा जो ईसीएल का सिक्योरिटी का प्रमुख है तिवारी साहब, उनको भी न्योता दिए थे। शीतलपुर जो सीआईएसएफ कैंप है उनका जो कमांडर इन चीफ, उनको भी न्योता दिए थे। साथ में हमारा यहाँ का सारी सुरक्षा का अधिकारीगण और सीआईएसएफ का जो हमारे यहाँ कैंप है या उसका साथ जुड़े हुए जो भी प्रमुख प्रभारी है, उनको भी न्योता। साथ में हम लोग का रेलिवेंट एचओडीज जिसका साथ आपको थेफ्ट, पिलफरेज ये सब जुड़ा हुआ है, सारी एजेंट, सारी मैनेजर, सब हम लोग इकट्ठा हुए थे। मकसद एक ही है कि ये क्षेत्रों से हम लोग इलीगल माइनिंग, थेफ्ट, पिलफरेज ये सबको कैसे जो है हम लोग अंकुश डालें, रोकथाम करें और नेशनल प्रॉपर्टी को बचाए और आदमी को सुरक्षित करें, ताकि इलीगल माइनिंग या इलीगल थेफ्ट जो होता है उसका साथ प्रॉपर्टी का लॉस का साथ साथ यहाँ का और इस सब कर्म में जो युक्त है उसका सुरक्षा भी जुड़ा हुआ है। तो उसमें हम लोग जो है काफ़ी सारा मुद्दे पर विस्तार से चर्चा किए, खुल के चर्चा किए और कुछ हम लोग निर्णय भी लिए आम सहमति से। हम उम्मीद करते हैं आगे वाला दिन में ये हम लोग का अच्छा खासा फल देगा और ये लगातार जो है एक इंटरवल में चलते रहेगा। उम्मीद करते हैं इससे जो है इस क्षेत्रों का बाकी जगह में तो काफ़ी प्रगति हुआ है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ा है, हम लोग खेल कूद में भी तरक्की कर रहा है, कल्चर में भी तरक्की कर रहा है, सोशल एक्टिविटीज़ में भी तरक्की कर रहा है, आदमी का जो सोशल बेनिफिट मिल रहा है वहाँ भी तरक्की कर रहा है। इस क्षेत्र में हम लोग अच्छा खासा तरक्की करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। उसी मकसद का साथ हम लोग इस आज का जो है माध्यम ये ईसीएल मुगमा में ये चौथी बैठक थी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग था। इसमें सीआईएसएफ के ऑफिसर्स थे, ये ईसीएल की पूरी टीम थी। जो हमारे निरसा मंडल क्षेत्र में जो कोलियरीज चल रही हैं उसमें जो समस्याएं हैं उनके बारे में पहले भी हम लोग जॉइंट
एक्शन किए थे, कई उसमें केस वगैरह हुए हैं, जितने जो है अवैध कोयला दर्ज ये जब्त किया गया था उस पर जो कार्रवाई हुई है, और उसको आगे हम लोग कैसे बढ़ाएं। जो डीजल चोरी की घटनाएं जो खुले जगह में जो बंद खदान है या तो जो वेयर हाउस है उससे जो चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बारे में विशेषकर से आज चर्चा हुई है। उस पर आगे का क्या रणनीति होगा उस पर हम लोग प्लान किए हैं। तो जल्द ही उसमें हम लोग जॉइंटली ऑपरेट करेंगे, और जो संबंध में जो घटनाएं हो रही है और जो समस्याएं आ रही हैं बीच में, हम लोग उसको मिलजुल कर एक साथ समाधान करने के लिए हम लोग पहल किए हैं। बात हुई, आगे इसका परिणाम दिखेगा। हम लोग की तरफ से क्या ईसीएल का प्रॉपर्टी है उसको हम लोग जो है लीगल जो इश्यूज आते हैं उसमें एफआईआर में और उसमें सब में, और जो गवाह आते हैं उनके बारे में हम लोग बताए कि चूंकि नया कानून है उसमें हम लोग को अपलोड करना है, और जो सीज होता है उसको ये करना है, और साथ में जितना केस हुआ है उसका पिछले वाला घटना का हम लोग चर्चा करके उसमें आगे हम लोग बेहतर जो काम कर पाए, और जितने गवाह उसमें बने हैं उनके तरफ से उन लोगों को भी गवाही दिला पाए, उसमें उनको कन्विक्शन दिला पाए, यही हमारा मोटो है। उसके लिए हम लोग काम करेंगे, और आगे जितनी चोरी की घटनाएं हो रही है उसको पकड़ने का और साथ में रंगे हाथ उसको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। रेडिंग टीम तैयार की है, जिसमें हम लोग ज्वाइंट रेड करके हम लोग आगे के दिनों में हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, अवैध खनन जो बहुत ये उसमें हम लोग मिलजुल के एक तरह से पहल किए हैं जितना हो सकता है संसाधन में, तो हम लोग उसी के तहत में हम लोग काम कर रहे हैं। जितना भी जो अवैध जो इलीगल चूहा नुहा बिल खोज रहा है, पिट होल खोल रहा है, उसको भराई के लिए और परमानेंट उसमें क्या कर सकते हैं ताकि वो तुरंत नहीं खोद पाए, उसमें उन सब चीज़ों पे भी चर्चा हुई। आगे उसमें जितना अगर उनको सहयोग चाहिए होता है हम लोग का, और हम लोग को उनका सहयोग चाहिए होता है मैन पावर का, संसाधन का, जैसे जेसीबी वगैरह बनने के लिए, तो वो लोग को सहयोग पिछले समय से ही मिलता आ रहा है। पहले भी मीटिंग में चर्चाएं हुई हैं, और साथ में हम लोग और बात हुई जो अनुसंधान के बिंदु पे भी लैब टेस्टिंग वाला जो रिपोर्ट वगैरह जो आना होता है उसमें विलम्ब नहीं हो, इन सब बातों पे PACL आश्वस्त किए हैं, और हम लोग भी उसमें एक साथ मिल के काम करने का बात हुआ है।